अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग अपना मल्टीपल वीज़ा एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आप उसको किसी बॉर्डर के थ्रू एक्सटेंड करवाएँगे, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज की बॉर्डर्स की सिचुएशंस क्या थी। इसमें एक नई अपडेट ये है कि बहरीन वालों ने सबके लिए ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया आज से। तो बहरीन बॉर्डर से विज़िट वीज़ा जो प्रोसेस था वो भी बंद हो गया है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप बहरीन बॉर्डर से जाके विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाएँगे, तो वो भी अब नहीं हो सकता। तो अब आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, इसमें सॉल्यूशन क्या है? क्या आप अभी भी बहरीन बॉर्डर से जाके अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं? इसके अलावा जिन लोगों के विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाले हैं वेरी सून, उनको क्या करना चाहिए? और जॉर्डन बॉर्डर की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, उसकी क्या अपडेट्स हैं? क्या जॉर्डन बॉर्डर से इस टाइम विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है? और इसमें एक अहम बात, क्या अभी भी फैमिलीज़ दूसरी कंट्री से सऊदी अरब में आ रही हैं? क्या सऊदी अरब में एंट्री अभी भी अलाउ है? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नई अपडेट्स दूंगा मल्टीपल विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन के रिलेटेड। इससे पहले भी मैं इसके अबाउट रेगुलर अपडेट्स देता रहा हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉर्डर्स की क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अबशर से जब से विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होना बंद हुआ है, सिस्टम क्लोज हुआ है, तब से जो लास्ट ऑप्शन थी कि आप बॉर्डर के थ्रू अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं जिनके पास मल्टीपल विज़िट वीज़ा है और वो वैलिड है पेपर पर, ठीक है? तो वो सब हज़रात जो अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कि किसी बॉर्डर के थ्रू, जैसे कि बहरीन बॉर्डर या जॉर्डन बॉर्डर के थ्रू उसको रिन्यू करवाएँगे, एक्सटेंड करवाएँगे, तो क्या अभी भी वो करवा सकते हैं? आज की बहरीन बॉर्डर्स की सिचुएशन ये है कि आज शाम तक वहाँ पे एज़ यूजुअल जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा मिल रहा था, फैमिलीज़ जा रही थी अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के वापस आ रहे थे, ठीक है? और उनको मज़ीद 90 डेज़ मिल रहे थे, ये चीज़ कन्फर्म है। और ऐसे ही जॉर्डन बॉर्डर की सिचुएशन थी, वहाँ पे फैमिलीज़ गई हैं, उन्होंने अपना वीज़ा आज एक्सटेंड करवाया है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं लोगों ने जिन्होंने आके फीडबैक दिया कि हमारा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, दोनों बॉर्डर से आके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शाम तक जो है वो उन्होंने बॉर्डर क्लोज़ कर दिया बहरीन वालों ने। जॉर्डन वालों की मैं बात अभी बाद में करता हूँ। मैं आप लोगों को अभी सिचुएशन बताता हूँ बहरीन बॉर्डर्स की। एक्चुअली शाम 5 बजे तक ये एज़ यूजुअल सारा कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन उसके बाद एक तो आज थर्सडे था, वीकेंड था, बहुत ज़्यादा रश हो गया बॉर्डर पे, ठीक है? बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पहुँची हैं, जो अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहती थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो, या कई लोग जो है एक्सपायरी से पहले ही जो है वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए वहाँ पे चले गए। तो बहुत ज़्यादा रश बन गया था, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाला प्रोसेस बंद कर दिया, यानी कि वो ऑन अराइवल वीज़ा उन्होंने बंद कर दिया है। तो जिन फैमिलीज़ के हुए वो तो वापस आ गई थी, और जिनके नहीं हुए वो फैमिलीज़ वहाँ पे स्टक हो गई थी। उन फैमिलीज़ को उन्होंने बहरीन बॉर्डर में एंट्री नहीं दी, ठीक है? वो काफ़ी देर परेशान हुई हैं फैमिलीज़ वहाँ पे, फिर उसके बाद एट द एंड उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि क्या ये परमानेंट है और ये क्या सबके लिए है, और क्या ये उन्होंने परमानेंट क्लोज़ कर दिया? सोशल मीडिया पे मैंने देखा है बहुत सारी इसमें गलत न्यूज़ जो है वो फैल रही हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारी रूमर्स हैं। लेकिन इसमें जो सच्चाई वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान उस साइड पे हुआ या रश हुआ उस साइड पे, तो उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया। लेकिन अभी भी ई वीज़ा, यानी कि अगर आपके पास उनका विज़िट वीज़ा अवेलेबल है, तो आप अभी भी बहरीन जा सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने वाक़ई बहरीन बॉर्डर से अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, तो आपको पहले बहरीन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका वीज़ा अप्रूव होके आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप इंटर हो सकते हैं बहरीन में, और वहाँ से फिर आप दोबारा एग्ज़िट होके और दोबारा सऊदी अरब में इंटर होके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, आपको मज़ीद 90 डेज़ मिल जाएँगे। सऊदी अरब में एंट्री बंद नहीं हुई, जस्ट बहरीन वालों ने अपना ऑन अराइवल वीज़ा बंद किया है, ठीक है? जो पहले हर किसी को मिल रहा था, तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, तो फैमिलीज़ ऐसे जाती थी, अपना ऑन अराइवल वीज़ा मिलता था और फैमिली एक्सटेंड करवा के आ जाती थी, या वो एजेंट के थ्रू जाके करवा के आ जाते थे। तो वो एजेंट वाला प्रोसेस जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है, या जो फैमिलीज़ डायरेक्टली जाके ऑन अराइवल वीज़ा लेके फैमिली एक्सटेंड करवा के आती थी, वो उन्होंने बंद कर दिया है। वो भी बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब सबके विज़िट वीज़ा अभी एक्सपायर होने जा रहे हैं, या जिनके अभी जल्दी हो जाएँगे, तो वो सारी फैमिलीज़ अब ज़ाहिर एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जिसकी वजह से बॉर्डर्स पे रश बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके मल्टीपल विज़िट वीज़ा को एक्सपायर होने में कितने दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर आपके दिन कम हैं, तो आप अपना अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप किसी एजेंट के थ्रू या खुद से जाके आप ऑन अराइवल वीज़ा लेके एक्सटेंड करवा सकते थे, लेकिन अभी वो सिचुएशन बंद हो गई है। अभी वो वैसा नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब या तो आपको विज़िट वीज़ा खुद से अप्लाई करना पड़ेगा बहरीन का, जिसमें कि थोड़ा-सा टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं उसको प्रोसेस होने में। जब अप्रूवल आ जाती है, तो फिर उसके बाद आप ई वीज़ा लेके आप बहरीन जा सकते हैं और अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें बहुत कम
कम चांसेस होते हैं कि अप्रूव होकर वीज़ा आए। ज़्यादातर लोगों का रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आपके कम चांसेस हैं वीज़ा अप्रूव होने के। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, जो बहरीन का के अंदर आपको कोई स्पॉन्सर हो जो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सके, तो फिर थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो मेरी सजेशन उन लोगों के लिए ये है जिनके पास कम दिन है, जिनका एक्सपायर होने जा रहा है वेरी सून, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप अफसर से भी नहीं करवा सकते, बॉर्डर के थ्रू भी नहीं करवा सकते। तो बेहतर ये है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस चले जाएँ, ताकि आपको कोई इन फ्यूचर कोई मसला ना बने, कोई पेनल्टी ना पे करनी पड़े, ठीक? और आपका जो स्पॉन्सर है यहाँ पे, उसको कोई मसला ना बने इन फ्यूचर। तो आप फ़िलहाल वापस जाके अगर वापस आना चाहते हैं, जब तक एंट्री अलाउ है, वापस आ सकती हैं, या अगर आप बाद में वापस आना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वो बेहतर है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल वीज़ा में थोड़ा-सा टाइम है, कुछ दिन बाकी हैं, जैसे एटलीस्ट 2 वीक्स आपके रिमेनिंग है, तो आप जो बहरीन का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जब आपको बहरीन का विज़िट वीज़ा मिल जाए, तो आप आराम से जाके एग्ज़िट रीएंटर होके आप दोबारा से 90 डेज़ ले सकते हैं, ठीक है? ये एक तरीका है इस टाइम पे। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी फेक न्यूज़ पे जो है वो आप ध्यान ना दें, ना किसी ऐसी चीज़ पे आप अटेंशन दें जिसकी वजह से आपको कोई मसला बने बाद में। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस टाइम पे गलत गलत न्यूज़ जो है वो फैला रहे हैं। अच्छा, बहरीन बॉर्डर की सिचुएशन तो ये थी। जॉर्डन बॉर्डर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज वहाँ पे भी वीज़ा एक्सटेंड हो रहे थे, ठीक है? शाम तक जो है वो मुझे कन्फर्म है कि वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड हो रहा था। लेकिन उसके बाद की सिचुएशन का मुझे पता नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपडेट्स ले रहा हूँ, और कुछ फैमिलीज़ सुबह ट्रैवल कर रही हैं, वो कल जाएँगी वहाँ पे एक्सटेंड करवाने के लिए। तो उसकी जो भी सिचुएशन होगी वो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा, उसकी अपडेट्स अलग से आप लोगों को बताऊँगा। इसके अलावा आपने बहरीन का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप उसे खुद से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते, या अगर आपको ये लगे कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए, जिससे ये कि आपके चांसेस बढ़ जाएँ वीज़ा अप्रूव होने के, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ बहरीन वीज़ा। और इसके अलावा मैंने बताया है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और आप अपनी होम कंट्री से आना चाहते हैं अभी इस टाइम पे, तो एंट्री अलाउ है, आप आ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है? बॉर्डर्स क्लोज़ नहीं किए, जस्ट बहरीन वालों ने अपना ऑन अराइवल वीज़ा बंद किया है। लेकिन अगर आपके पास उनका ई वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा है, तो आप आराम से वहाँ पे बहरीन में इंटर होके दोबारा वापस आ सकते हो, और आपको 90 डेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा ये कि अगर इसके रिलेटेड कोई भी नई अपडेट्स होगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। इससे पहले भी मैंने विज़िट वीज़ा के एक्सटेंशन के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स दी हैं। काइंडली इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई-नई अपडेट्स हैं, नई-नई जो वीडियोज़ हैं अच्छी-अच्छी, वो आप लोगों तक पहुँचती रहें। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों के लिए जो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, कि काइंडली आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके थोड़ा सा वेट किया करें। मैं टाइम बाय टाइम सबको जो है वो कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। और इसके अलावा अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है और आप उसकी एक्सटेंशन के रिलेटेड अपडेट्स लेना चाहते हैं, या अगर आप इस एक्सटेंशन के रिलेटेड जो फर्स्ट अपडेट थी मेरी, अगर वो देखना चाहते हैं, तो काइंडली ये रही वो वीडियोस, इन पे आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।